भागती दौड़ती दुनिया में आपके मूड को बनाए लाइट। 90.4 एफएम चेतना रेडियो संग्रिया। माँ, एक हनुमान जी की चमत्कार वाली कहानी सुनाना। अभी सुना देते हैं। एक छोटा सा गांव था, उसके अंदर आबादी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कम ऐसे होती जा रही थी कि वहां पर कोई राक्षस रहता था। टाइम बे टाइम कोई आदमी मिलता, उसी को पकड़ कर ले जाते। अब गांव वाले शाम को वहां से निकलते, दिन में निकलते तो भी उनको डर लगता। अब वो बेचारे इतना, ना तो उनका कोई किसी का कारोबार चल रहा था, ना कोई उनका जीवन का जो ढंग था वो सही तरीके से चल रहा था। अब उनके हर एक आदमी के मन में धीरे धीरे डर पैदा हो रहा था। भयभीत थे सभी। अब राक्षस इतना तकड़ा था, अभी वो उससे निपटने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। अब किसी के पास कोई जादुई शक्ति थोड़ी है जो उसको, राक्षस से कोई मुकाबला करेगा या उसको खत्म कर देगा। अब क्या, एक दिन एक आदमी उस गांव के अंदर आया और उसने क्या देखा भी, शाम को लगभग सभी आदमी जहाँ भी देखता, जहाँ भी आवाज़ सुनता, वो सभी हनुमान चालीसा पढ़ते थे रोज, डेली का। तो एक घर में से बहुत जोर जोर से आवाज़ें आती थी। उसने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, रोज उस घर में से जोर जोर की आवाज़ें आती हनुमान चालीसा पढ़ने की। अब एक आदमी ने दरवाज़ा खड़काया तो उन्होंने कहा कि ये तो राक्षस आ गया। अब क्या राक्षस आ गया? कहते हाँ, दोनों डर गए। पहले तो डर गए तो आदमी ने कहा चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ कौन है वो। उसकी औरत ने कहा नहीं, आप बैठ जाओ, मैं देखती हूँ कौन है। तो उसने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा भी आप कौन? कहता है मेरा नाम वीरू है और मैं दूसरे गांव से आया हूँ और मेरे को बहुत रात होगी और मैं अब रात कहाँ गुजारूंगा, तो मेरे को एक रात ठहरने के लिए आश्रय चाहिए। तो वो औरत कहने लगी, कहती है देख लो, यहाँ पर तो राक्षस घूमता है, तुम यहाँ तक आए कैसे? वो राक्षस तुम्हारे को खा जाएगा अगर उसको पता लगेगा तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो वीरू कहने लगा, कहते हैं नहीं, कहते हैं मैं आ गया। तो वो जो आदमी था वो कहने लगा आप बैठो। वो बैठ गया। जब बातें करने लगे तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर तो कोई गांव से ना तो कोई बाहर जा सकता है, ना गांव के अंदर कोई प्रवेश कर सकता है। जो बाहर, गांव के बाहर जो नीम का पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था, कोई बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के अंदर, उस पेड़ के आसपास एक भूत या कोई आत्मा घूमती है जो किसी भी आदमी को देखे तो उसको वो पकड़ के ले जाती है और अपने उसका जो गुरु है उनके पास ले जाती है और वो सारे मिलके उसको खा लेते हैं। कहते हैं अच्छा, कहते हैं अच्छा। तो वो कहता है भी मेरे को भूख लगी है, आप मेरे को कुछ खाने को दो। तो वो औरत कहने लगी, कहते हैं हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, 2 दिन से हम तो भूखे हैं, सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं। कहता है अच्छा, कहता है कोई बात नहीं, मेरे थैले के अंदर कुछ चावल है और थोड़ी सी दाल है, तुम ऐसे करो खिचड़ी बना लो और अपन तीनों खाएंगे। तुम भी 2 दिन से भूखे हो और मैं भी भूखा हूँ, तो हम खिचड़ी बनाएंगे और उसको खा लेंगे। तो वो औरत कहने लगी नहीं, ये तो आप अपने परिवार के लिए लेके आए हो, तो आप अपने परिवार को खिला देना। वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं,
मेरे परिवार की चिंता मत करो, हम तीनों ही खाएंगे और आप जल्दी से गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर लेके आओ। अब वो बातें करते रहे और वो औरत गई अंदर और खिचड़ी बना के ले आई। तीनों ने खूब खिचड़ी खाई, तीनों ही भूखे थे। वो तो बेचारों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था और वो सो गए। सो गए तो दूसरे दिन कहने लगे, कहते हैं फिर वो वीरू से बातें करने लगा। तो कहने उसने पूछा भी तुम्हारे को तुम काम क्यों नहीं करते, तुम अच्छा भला तुम्हारा शरीर है, हट्टे कट्टे हो। तो कहने लगे नहीं, एक राक्षस ने मेरे दोस्त को पकड़ लिया था और मैं उसको छुड़ाने के लिए गया तो उस राक्षस ने मेरे इतनी जोर से मारी कि मैं आंखों से अंधा हो गया और मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो कहने लगा, कोई वीरू ने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो, बस मेरे को बता दो वो राक्षस कब और कहाँ कैसे आता है। कहने लगे भी जब भी तुम देखोगे जोर से चीख पुकार सुनाई देगी या जोर जोर की आवाजें आएंगी तो समझ लेना कि राक्षस आ गया। तो वो आराम से बैठे रहे। शाम हुई, जब घना अंधेरा छाया तो जोर जोर से आवाजें आने लगी। आवाजें आने लगी तो उसने आदमी ने कहा कि मेरे को लगता है वो राक्षस आ गया। अब कहते हैं राक्षस आ गया तो वीरू ने खिड़की खोलकर झांका तो उनको पता लगा, हाँ वास्तव में राक्षस बाहर गली में घूम रहा है। तो आगे उन्होंने दरवाजा खोला और वीरू बाहर चला गया। बाहर चला गया तो बाहर जाकर राक्षस कहता है, अरे नौजवान बाहर कैसे आया, तेरे को पता नहीं यहाँ पर राक्षस घूमते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। तो वीरू ने कहा, मैं हिम्मत करके ही आया हूँ। और जैसे ही राक्षस प्रहार करने लगा वीरू पे तो वीरू ने अपना विशाल रूप दिखाया। हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने एक ही मुक्के से एक ही गुस्सा मारा ऐसे कि जो वो राक्षस था वो मर गया। मर गया तो जैसे ही ये राक्षस मरा तो उसके गिरने से इतनी जोर की आवाज हुई कि धरती हिल गई। धरती हिल गई तो जो इनका राक्षसों का प्रधान था, जो गुरु था, वो कहने लगा, उसके पास जो राक्षस खड़ा था उसका सेवक, वो कहने लगा कि टिल्लू देखो क्या हुआ। तो वो कहने लगा, कहते हैं मैं देख के आता हूँ। लेकिन कहता है मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो कहता है नहीं नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो और तुम जाओ और देख के आओ क्या हुआ। अब इतनी ही देर में कोई उनका कोई और राक्षस था, कोई वो भागता हुआ आया और उसने बताया, कहता है महाराज, कहता है क्या हुआ। कहता है टिल्लू मारा गया। कहता है ऐसे कैसे मारा गया, टिल्लू को कोई नहीं मार सकता, वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, उसके इतने बड़े बड़े तीखे तीखे नाखून, बड़े बड़े दांत, कहता है किसी को भी भयभीत कर सकते हैं, उसको देख के किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है लेकिन उसको कोई मार नहीं सकता। कहता है नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैं अभी वहाँ से उड़ता उड़ता आ रहा था तो मैंने देखा कि टिल्लू रास्ते में मरा पड़ा है। अब थोड़ी ही देर में बाहर किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई तो ये दोनों तीनों बाहर भाग के गए। कहते हैं कौन आया कौन आया। तो जब उन्होंने एक हनुमान जी ने अपना एक साधारण रूप जो पहले वीरों का बनाया हुआ था उसी में गए और कहने लगे, कहते हैं तुम कौन हो। वो कहते हैं तुम कौन हो। तो वीरू ने बताया भी मेरा नाम वीरू है। तो कहते हैं हाँ वीर तो तू दिखता है लेकिन हट्टा कट्टा है, चलो तेरे को खाने में मजा आएगा।
तो वो कहता हाँ हाँ आओ मेरे पास आओ। तो जैसे ही वो गए उनके पास, हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और एक एक करके दोनों तीनों का काम तमाम कर दिया। अब इतनी आवाज़ सुनी तो अंदर से जो उनका प्रधान था, जो उनका गुरु बन रहा था, वो बाहर आया देखने के लिए कि कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं चिल्लाने की, क्या हुआ क्या हुआ। तो वो कहने लगे, जैसे ही बाहर आया हनुमान जी ने पकड़ के उस राक्षस को जमीन पर दे मारा तो वो मर गया। तो इधर सारे गांव वाले उसको, वीरू को ढूंढते ढूंढते, सारे हाथों में डंडे लेकर, कोई तलवार लेकर, सारे उधर दौड़े आए गुफा की तरफ। भी देखे उस नौजवान ने हमारे गांव वालों की इतनी रक्षा की है, हमारे साथ इतने प्रेम से इतने दिनों से रह रहा है, भी हमें वो देखना चाहिए भी उस नौजवान को कुछ हुआ तो नहीं। तो जैसे ही वो गए तो उन्होंने देखा भी जो सारे राक्षस थे वो मर चुके थे, और उस वीरू ने जो हनुमान जी का रूप लेकर आया था, उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने कहा कि जय बजरंगबली की। तो हनुमान जी की कृपा से वो गांव जो था वो फिर दोबारा से समृद्ध हो गया। सभी अपने अपने खेतों में काम करने लगे और उन्होंने सबने वहाँ मिलकर हनुमान जी का एक विशाल मंदिर बनवाया और वहाँ पर एक सुंदर सी मूर्ति की स्थापना की। तो बच्चों, हनुमान चालीसा का जाप करने से, हनुमान जी का नाम लेने से जो संकट कटते हैं, जो रोग हरते हैं, उनकी महिमा का आपको पता लगा। तो बोलो बजरंगबली की जय। ओ जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। ठीक है, तो कहानी कैसी लगी? ये तो हनुमान जी वाली कहानी थी, हम तो सारे हनुमान जी को मानते हैं, तो ये सबसे अच्छी है। ओके, धन्यवाद। बच्चों, कहानी कैसी लगी मेरे को जरूर बताना। भागती दौड़ती दुनिया में आपके मूड को बनाए लाइट। 90.4 FM चेतना रेडियो संग्रिया।